सबसे पहले अपने SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के सभी नौजवान साथियों से, सभी माताएं बहनों से और सभी बुजुर्गों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जो ये रिपब्लिक टीवी है, जो ये अर्नब गोस्वामी का टीवी रिपब्लिक टीवी है, इसे बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल इसे बंद कर दें और इसकी तो एक भी न्यूज़ को ना देखें। ये गद्दार व्यक्ति है, ये धोखेबाज व्यक्ति है, ये समाज में जो है सकारात्मक विचारों को फैलाना चाहिए, अच्छी चीज़ें, सत्यता सरकार की क्या है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जनता के हित में क्या काम कर रहे हैं, वो न्यूज़ इसको दिखानी चाहिए। लेकिन ये कोई भी ऐसी खबर नहीं दिखाता जो जनता के हित में हो। ये सिर्फ उस चीज को परोसता है जो सरकार परोसवाना चाहती है। ये सरकार की नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति है। तो मैं सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि इस अर्नब गोस्वामी को अगर अकल सिखानी है, इसकी अकल को फिट करना है और इसको फिट करना है तो इसके चैनल को देखना, रिपब्लिक टीवी को बिल्कुल बंद कर दें। अब मैं आती हूँ अपनी बात पे। रवीश कुमार जी जो NDTV में प्राइम शो में आते हैं, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि आप लोगों को ये टीवियाँ जो हैं ये बंद कर देने चाहिए। किसी भी टीवी के चैनल को खोलकर आपको न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जो आप लोगों को दिखाना चाहिए, जो समाज हित में, जो जनता के हित में, जो राजहित में, जो राष्ट्र हित में बातें करनी चाहिए, जो जनहित में बातें करनी चाहिए, टीवियों को जो सत्यता है उसको दिखाना चाहिए। उसको ना दिखा के ये जो सरकार चाहती है उसको ये सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये चैनल, और जो सरकार परोसना चाहती है जनता के सामने उसे ही दिखा रही है। और दूसरा, ये हिंदू मुस्लिम दुनिया भर के राइट्स के बारे में, दुनिया भर के दंगों के बारे में, दुनिया भर की उसके बारे में ये इस तरीके की न्यूज़ें दिखाते हैं जिससे आपके बच्चों के दिमाग पर प्रभाव जो है सकारात्मक पढ़ने के बजाय नकारात्मक विचार आएंगे और नकारात्मक उनका दिमाग हो जाएगा। उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम भर जाएगा, मानवता खत्म हो जाएगी। यानी जो चीज़ टीवियों से, चैनलों से अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इन चैनलों को, इन टीवियों को उठा के बंद कर देना चाहिए। तो वो बात 100% साबित होगी। और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों ने, इन लोगों ने तो बिल्कुल हद कर दी है कि ये जो है ये पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, ये चैनलों के नाम पे कलंक है, रिपब्लिक टीवी जैसे। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ अर्नब गोस्वामी, अब मैं तुझसे तू करके बोलूंगी क्योंकि तेरी कोई औकात नहीं है। तुझसे हम तमीज से बात करें क्योंकि तू तमीज से बात करने लायक इंसान नहीं है। तो उस प्रवृत्ति का जानवर है जो जानवर सुबह से शाम तक भौं 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 करता रहता है, और तू जानता है कि वो भौं भौं कौन सा जानवर करता है। तो मैं तेरे से ये कहना चाहती हूँ अर्नब गोस्वामी, तेरी क्या औकात है? तू इस चैनल पर बैठा बैठा जो भारत की जनता ने जो चुन के भेजा है प्रतिनिधि, इतने बड़े संवैधानिक पोस्ट पर चुनकर गया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के लिए तू अपने चैनल पर कुछ लोगों को खुश करने के लिए, या जो तूने पैनलिस्ट अपने मर्जी के जो बुलाया हुआ था उसको खुश करने के लिए, और एक जाति विशेष के समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए तू माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या बोल रहा था? बघेल बघेल सुन, सोनिया गांधी के चमचे सुन, तेरी क्या औकात है? तू एक गांव में आके ना एक BDC का चुनाव लड़के दिखा दे, तेरी औकात सामने आ जाएगी कि तू कितना बड़ा पत्रकार है, तेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, तेरे अंदर कितनी शक्ति है, तू जनता का कितना प्रिय है, तुझे जनता किस तरीके से तुझे नवाजेगी। तू आ हमारे जैसे गाँव के बीच में आ, तुझे हम बताएंगे कि जनता कैसे चुनती है, जनता कैसे एक एक वोट किस किस को किस तरीके से देती है, क्या आकलन होता है। तेरी तरह सुबह से शाम तक अपने चैनल पर इस तरीके से लोगों को बुलाता है, ऐसे पैनलिस्ट को बुलाता है और उन्हें फिर उकसाता है, जो बैठ के हिंदू मुस्लिम है इस तरीके की बात करता है, उन्हें उकसा के उन्हें आपस में लड़ाता है।
और तू चुप नहीं करता किसी को भी अगर कोई गाली गलौज करता है, तू अपने चैनल पे बैठ के ये परोस रहा है माँ बहन की गालियां, तू महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है, तू अपने चैनल पे बैठ के ऐसे पैनलिस्ट को बुलाता है। तुझे शर्म आनी चाहिए। तू पत्रकारिता के नाम पर जनता के सामने क्या परोस रहा है? तू सरकार का पिछलग्गू है, तू सरकार के तलवे चाट रहा है, तू भारतीय जनता पार्टी का पालतू जानवर है। सब लोग जानते हैं कि तू पालतू है, तू उनके तलवे चाटता है और तेरी इतनी औकात है ना, और तू उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहा है। तो तू अगर जिस तरीके से तूने माननीय बघेल जी के लिए, तूने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए तूने ऐसे बोला है, तो तू कि तेरे अंदर इतनी जमीर, तेरे अंदर इतनी शक्ति है ना, तू अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर समझ रहा ना इस रिपब्लिक टीवी को लेके, तो तू भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री के लिए या किसी मंत्री के लिए या किसी सांसद के लिए या किसी एमएलए के लिए, किसी एमएलसी के लिए, किसी के लिए तू इस तरीके से बोल के दिखाना क्योंकि तू उनके लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके नाम के पीछे दूबे लगे हुए हैं, चौबे लगे हैं, त्रिपाठी हैं, पाठक हैं, पांडे जी हैं, चौहान हैं, योगी आदित्यनाथ है, रावत है, ये सब लगा हुआ है ना उनके नाम के पीछे, वर्मन है, तो तू सिंधिया है, तो तू सारी चीजें देख के बोलता है क्योंकि वो उनके नाम के पीछे माननीय मंत्री जी के नाम के पीछे बघेल लिखा हुआ लगा हुआ, तो तू इसलिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। तेरी मानसिकता जो है जातिवाद तू परोस रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए अपने चैनल पर बैठ के। रहा तुझे ये चैनल बंद कर देना चाहिए। तो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कितना नीचे गिरेगा, कितना जमीन में सहायगा गिरेगा, तू जाके कहाँ गड्ढे में कितनी गहराई में जाके डूबेगा। अरे उन बिचारी उन महिलाओं का जमीर है, जिन महिलाओं को ये पुरुषवादी समाज, तेरे जैसे लोग, उसे उस धंधे में धकेल दिया जाता है, मजबूरी से उसमें अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए इसने घिनौने उसमें उतरना पड़ता। उन महिलाओं का जमीर है, लेकिन तेरे जैसे अर्णव गोस्वामी तेरा कोई जमीर नहीं है। तो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने चैनल पर बैठ के माँ बहन की गालियां, एक मात्र शक्ति को गालियां दिलवा रहा है और तू कुछ नहीं बोल रहा। और मैं जनरल बख्शी जैसे जो अपने आप को रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं, अपने आप को सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो चैनलों पे आते हैं सुबह से लेकर 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो मैं जनरल बख्शी जी से भी पूछना चाहती हूँ, आप बहुत ठीक है, हम सब लोग सेना का सम्मान करते हैं, सेना से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। आज हम सुरक्षित हैं, सेना के नौजवानों की वजह से सुरक्षित है। लेकिन आप जनरल बख्शी जी, आपकी उम्र इतनी हो गई है और आप चैनलों पे आके इस तरीके से सेना का प्रतिनिधित्व ना करके आप एक सत्ता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, तो ये कहाँ का आपका वो है चरित्र, किस तरीके का चरित्र है जनरल बख्शी जी? और आपको सेना के पक्ष की बात करनी चाहिए या आप सत्ता पक्ष की बात करते हैं? आपको कौन इंडिपेंडेंट समझेगा? आपको कौन रक्षा विशेषज्ञ कहेगा? और एक सेना के जवान की या एक सेना के जनरल या कर्नल की जो भाषा होती है वो बड़ी मर्यादित भाषा होती है, बड़ी अनुशासित भाषा होती है, जैसे लोग सुनना चाहते हैं सेना के जवानों से, सेना विशेषज्ञों से। और आप हमेशा ही अमर्यादित भाषा बोलते हैं, किसी को माँ बहन की गाली देते हैं चैनलों पे बैठ के, किसी को आप धमकाते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। और आपके लिए कोई कहेगा तो आप सेना का कि मैं सेना का विशेषज्ञ हूँ, मैंने सेना में सर्विस करी है, मैंने जनता की सुरक्षा करी है, भारतवर्ष को मैंने बचाया है, तो आप उसका आड़ ले लेंगे। तो ये आपको शोभा देता है। आप मंचों से, मैंने एक मंच पे आप भाषण दे रहे हैं, आपने वहाँ कितनी गलत भाषा का इस्तेमाल करा है, मैं फिर भी कर देती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। जनरल बख्शी जो सेना में अपनी सेवाएं दे के आए हैं, लेकिन उनकी सोच कैसी है? आपने क्या कहा था, रंडी खाना? क्या होता है रंडी खाना? बख्शी जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या होता है रंडी खाना? आप बताएं जनता को रंडी खाना क्या होता है, जो एक आपने मंच से भाषा का इस्तेमाल करा है। आपको भी अमर्यादित भाषा बोलना ठीक है, आप
सत्ता के पक्ष में आप हमेशा ही सत्ता का बचाव करते आए हैं। सेना की कोई बात आप नहीं रखते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से आप दूसरे पैनिस्ट की मां बहन करें। आपको कोई अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, आपने सेना में अपनी सेवाएं दी हैं तो उसके बदले आपको सारी चीजें मिली हैं, और आपको लोग इज्जत के अनुसार, आपकी इज्जत के उसके तरीके से लोग देखते हैं कि ये हमारे सेना में काम करके आए। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके से अमर्यादित भाषा करें। और भी पैनलिस्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं, और भी रक्षा विशेषज्ञ आते हैं, बड़ी मर्यादित भाषा बोलते हैं, बड़े अनुशासित भाषा बोलते हैं, और सत्ता का कभी भी पक्ष नहीं लेते। जो सत्य बात होती है, जो सही बात होती है, उसको रखते हैं। आपको पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती है। अगर सत्ता से कोई सवाल कर ले, दूसरा पैनलिस्ट कुछ इस तरीके की बात कर ले, तो आप उसे धमकाते सटकाते हैं। इसलिए लोग आपको बुलाते हैं चैनलों पे, क्योंकि उनकी टीआरपी बढ़ती है। तो जनरल बख्शी जी, ये आपकी बात सही नहीं है। अंत में मैं सब लोगों से, अपने SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो सत्ता का तलवे चाटने वाला जो पत्रकार अर्नब गोस्वामी है, इसके चैनल को देखना बिल्कुल बंद कर दो। इसकी औकात इसे दिखा दो कि तेरी औकात कितनी है। और अर्नब गोस्वामी, तेरे तुलसीदास गोस्वामी ने भी महिलाओं का अपमान करा है, महिलाओं के लिए उल्टी सीधी बातें लिख के गए पूरी। तो मैं वही सोच तेरे दिमाग में है, वही उसी सोच के अनुसार ही काम कर रहा है चैनल पे। और कितना गिरेगा इस चैनल के इन टीवियों के लिए, अपने उसके लिए कितना गिरेगा। सत्ता से सवाल करेंगे तो तुझको चिढ़ लगती है। तू जो सत्ता के सवाल करने के लिए पैनलिस्ट आएगा, पूछेगा, तू उसे बोलने नहीं देता है। डूब मरो ऐसे पत्रकारों। सरकार से आपको रोजी रोटी, विकास की, सुरक्षा की बात करनी चाहिए, और आप परोस क्या रहे हो, पूछ क्या रहे हो। सत्ता से सवाल नहीं होते, जनता को दिखा क्या रहे हो, असत्य बातें। और सरकार क्या कर रही है, सरकार ने पूरा निजीकरण कर दिया, सरकार ने पूरे भारतवर्ष को बेच दिया। ये सब नहीं दिखाओगे तुम लोग। रेलवे विभाग को बेच दिया, पेट्रोलियम को बेच दिया, हवाई जहाजों को बेच दिया, और सारे उसको BSNL को बेच दिया। धीरे धीरे सारा भारतवर्ष बेच दिया। और PM केयर फंड, अरे मतदान गुप्त सुना था, वो अनुदान गुप्त सुना था। अनुदान गुप्त की, अनुदान जो दिया जा रहा है वो गुप्त दिया जा रहा है, दान जो दिया जा रहा है वो गुप्त दिया जाता है। लेकिन उसका खर्चा जो था ना, जो खर्च होता है, उसको सब लोगों को दिखाना पड़ता है, सब लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन ये PM केयर फंड से ही पता चला कि दान तो ओपन हो रहा है, और खर्चे जो हो रहे हैं वो गुप्त हो रहे हैं। इसके बारे में पूछो, प्रधानमंत्री से हिसाब मांगो। PM केयर फंड में क्या इतना पैसा आया है कि वो सरकार उलट पुलट करने के लिए आया है, सरकारों को गिराने के लिए पैसा आया है? वो पैसा कहाँ गया? गरीब जनता की बात करो। ये जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, चुप बैठे सब देख रहे हैं। और जिस दिन ये लोग अपने उस पे आएंगे, तुम जैसे पत्रकारों को तो धोके रख देंगे। तुम्हारा तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा चैनल तुम्हारा चल रहा है और कौन सा नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।